Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. हमें दरे अहल बैत पे जाना है, जो बाबे मदीनतुल इल्म है, जो बाबे हिकमत है। अभी तक हम वहीं के वहीं खड़े हैं। गोया मोमिन एक ट्रेडमिल पे खड़ा है, रोज दौड़ तो रहा है लेकिन वहीं का वहीं खड़ा है, सफर तय नहीं करना। सिरात मुस्तकीम जो सीधा रास्ता है, इसकी कोई मसाफत होगी। 50 साल मेरी जिंदगी गुजर गई, मैं सिरात मुस्तकीम के किस दहाने पर खड़ा हूं। जब ये कहते हैं कि ईमान के 10 दर्जे हैं, 10 मरातिब हैं, मोमिन ये तो सोचे मैं ईमान के किस मर्तबे पे पहुंचा हूं, दूसरे पर हूं, तीसरे पर हूं, और ये कब पता चलेगा? जब इसकी गैबी आंखें खुलेंगी। कम अज कम जिंदगी में एक मर्तबा इमाम की ज़ियारत नसीब होनी चाहिए। इसके लिए बेहतरीन अमल है जो आजमाया हुआ बुजुर्गों का अमल। पर मैं रोजाना अगर कोई मोमिन मुसब्बहात पढ़ता है, यानी ऐसी सूरतें जो सब्बिह या युसब्बिह से शुरू होती हैं, अमल थोड़ा मुश्किल है लेकिन अगर कोई बुजुर्ग करे इस उम्र में तो करना चाहिए, जो उम्र बढ़ गई और मौत के बहुत करीब है। पर अगर डेली ये मुसब्बिहात पढ़ेगा तो इसकी ज़िंदगी के गुजरते हुए लम्हात में परवरदिगार आलम 14 मासूमिन में से किसी न किसी मासूम की ज़ियारत ज़रूर करवाएगा। और अगर किसी को अपनी बरज़ख देखनी है तो अभी शाबान का महीना आने वाला है। 15 शाबान की रात से लेकर 25 रमज़ान तक अगर कोई रोज़ाना 1000 मरतबा सूरह इन्ना अंज़लना पढ़े, परवरदिगार आलम उसे अपनी बरज़ख दिखा देगा। पंजाब के एक वकील साहब थे, उन्होंने फ़ोन किया और कहा मौलाना मुझसे बड़ी ख़ता हुई है, तो मुझे कैसे पता चले कि अल्लाह ने मुझे माफ़ किया कि नहीं किया? मैंने कहा सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपके गुनाह को 20-25 साल गुजर गए लेकिन अभी तक आपके वजूद में पशेमानी है, शर्मिंदगी है कि मैंने ये गुनाह क्यों किया। ये शर्मिंदगी उस तौबा की निशानी है। अगर अराकी फरमाते ना कितना बेवकूफ़ इंसान है, 1 लाख का नुकसान होता है इसको, रात को नींद नहीं आती, लेकिन इसी जिसको फना है उसके फना होने पे पूरी रात सोता नहीं है कि मुझे 1 लाख का नुकसान हो गया, मुझे बिजनेस में नुकसान हो गया। लेकिन यही इंसान जिसकी सुबह की नमाज कज़ा होती है, इसे परवाह ही नहीं है, परवाह ही नहीं है, क्योंकि इससे बड़ा बेवकूफ नहीं है। जिस शय से तुम्हें बका मिलेगी उसके खोने से इसके ऊपर असर नहीं पड़ता, लेकिन जिस चीज को इसके वजूद से जुदा ही होना है उसके जुदा होने पे ये घबरा जाता है, क्योंकि अभी तक इसने सीरत अली को सुना है, सीरत अली पर चला नहीं है। जब तक हम चलते नहीं तब तक नहीं आता। तो मैंने कहा पहली निशानी तो आपके वजूद में पशेमानी है, शर्मिंदगी है कि आपने गुनाह किया। मैंने कहा कोई निशानी? कहा मौलाना मैंने ख्वाब के आलम में भी देखा है, और कहा मुझे मौत से इतनी मोहब्बत है, आप भी दुआ करें कि मुझे जल्दी मौत आ जाए। मैंने कहा अहले बैत फरमाते नहीं ऐसी दुआ न किया करो, दुआ किया करो खुदा मुझे आक़िबत बखैरी नसीब फरमा, जब भी मैं मरूं तो मेरी आक़िबत बखैर हो जाए। मैंने कहा कोई निशानी? कहा मौलाना एक निशानी थी, मैं खुद कहते मैंने ख्वाब में देखा कि लोग मुझे कब्र में दफन करके चले जाते हैं, तो मैंने अपनी कब्र से अपनी रूह को परवाज करते हुए देखा, और देखता हूं मैं परवाज करके वादी सलाम तक पहुंच गया हूं। बर्फ की रफ्तार होगी, रूह की रफ्तार बड़ी तेज है। तो कहता मैंने चेहरा तो नहीं देखा लेकिन मैंने 2 नूरानी हाथ देखे, और ये समझ आ रहा था ये हाथ मेरे आका इमाम हुसैन इब्न अली के हाथ हैं और मौला वादी सलाम में मेरा इस्तकबाल कर रहे हैं। मैंने कहा इससे बड़ी तौबा क्या हो सकती है? यानी जिसने अपनी जिंदगी में देख लिया कि परवरदिगार आलम ने मेरे सारे गुनाह बख्श दिया है, इससे बड़ा मकाम मर्तबा नहीं हो सकता। इसलिए फरमाते जब तक अपने वजूद में हुजूर को पैदा नहीं करोगे, गफलत को खत्म नहीं करोगे, मौला फरमाते तब तक तुम्हारे वजूद में परवरदिगार आलम का एहतराम और अदब पैदा नहीं हो सकता। फरमाते बेअदब महरूम अज़ लुत्फ़ रब, तुम्हारे वजूद में अदब होना चाहिए। और अगर और बना अदब की वजह से, अब्बास अगर अब्बास बने तो अदब की वजह से। जब तक ये अदब हमारे वजूद में नहीं आता, यानी मोमिन ये समझ ले कि मेरा परवरदिगार आलम मुझे देख रहा है, ये मोमिन ये एहसास कर ले कि मेरा इमाम ज़माना मुझे देख रहा है, तो फरमाइए अदब इसे हर गुनाह से रोक कर रखेगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।